नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। ढेर सारे सवाल भी आपने लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हथेली में क्या योग बन रहा है और ये योग जीवन में क्या-क्या करता है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखें, कहीं आपकी हथेली में बन रहा हो तो तुरंत सावधान हो जाएँ और इसका उपाय करना शुरू करें। ज़रूरी नहीं आप किसी से हथेली दिखाएँ या आपकी कुंडली दिखाएँ। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, आपकी हथेली में ऐसे योग बन रहे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, जो इस हथेली में बन रहा है, और आपके कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग हैं, तो भी आपको अपनी जीवन काल में इस कर्म कुंडली का ही भोग मिलेगा। इसी के अनुसार चीजें चलेंगी। चाहे कितना बड़ा भी राजयोग आपके जो है जन्म कुंडली में बन रहे हो, लेकिन हथेली में जो स्थिति होगी उसी के अनुसार आपका जीवन चलने वाला है। ये परफेक्ट है, ये लिख के रख लीजिएगा आप। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक गुरु चांडाल योग इस हथेली में बन रहा है। आप कहेंगे गुरुजी आते ही आप बुराइयां शुरू कर रहे हैं, अच्छी चीजें आप कुछ नहीं बता रहे हैं। नहीं, जो वास्तविक चीजें हैं वो बता रहा हूँ, आगे के लिए कितना शानदार है वो भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये आपका जो है सूर्य का पर्वत है। ठीक, अब सूर्य के पर्वत में देखें, वैसे तो यहाँ से एक शानदार रेखा जा रही है। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस रेखा को एक रेखा काट रही है और एक रेखा यहाँ से भी इसको काट रही है। ठीक है ना? एक रेखा यहाँ से भी इसको काट रही है, एक रेखा यहाँ से भी इसको काट रही है। ठीक, पहले इस सिरे को ले लेते हैं। ये काट रही है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में वर्तमान में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन बदनामी भी साथ साथ आ जाती है, परेशानियां भी साथ साथ आ जाती है। और यहाँ पे इस लकीर की वजह से ऐसा लग रहा है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, ये इसकी वजह से है। अब ये पूरा कटकटाव की स्थिति ऐसी रहती है तो क्या होता है, जो प्रयास व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उन प्रयासों में पूर्णतया सफलता नहीं मिल पाती है। आपने 10 रुपए का प्रयास किया, मुश्किल से 25 पैसा आपके हाथ लगा। आप जो मेहनत करते हैं, आप जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है अगर सूर्य ऐसा हो। यकीन मानिएगा, आप देख लीजिएगा, अगर आपका सूर्य खराब है तो ये इस प्रकार से चीजें होंगी। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता आपको, न फैलाव मिलता आपको, न आप उसमें नाम कमा सकते हैं, न यश की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि जिसको कहते हैं, ना ना आप उसको जो है एक ब्रांड बनाकर उभार पाते हैं, जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आपने व्यापार शुरू किया था। और एक मुश्किल और है, अगर सूर्य इस प्रकार से दोषयुक्त है तो यकीन मानिएगा आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में आपको ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे हो। मानी एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। अंधेरे में रास्ता ढूंढता है व्यक्ति, टॉर्च भी नहीं रहती उसके पास जो रोशनी डाल सके। ठीक है ना? क्योंकि ये उजाला है और इसमें कटकटाव की स्थिति हो तो सरकार द्वारा व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? सरकारी लाभ व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, यश नहीं मिल पाता है,
आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जाती है ऐसे व्यक्ति की। अब ये क्यों होता है? जब सूर्य खराब हो तो निश्चित तौर पे जो हमारे शरीर के शारीरिक अष्टाचक्र हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, तब व्यक्ति के तमाम आयामों पे ये परेशानियां आती हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, सबसे पहला अपना रूटीन व्यक्ति को मैनेज करके चलना चाहिए। अपनी दिनचर्या व्यक्ति को जो है एक सात्विक और एक सही ढंग से जो है चलानी चाहिए। तब जाके धीरे-धीरे सूर्य ठीक होता है। इसके लिए न तो कोई स्टोन पहनने की ज़रूरत होती है, न नग पहनने की ज़रूरत होती है। अगर व्यक्ति ऐसे में लगा रहेगा तो उसका सूर्य ठीक नहीं होगा। उसके अष्टाचक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने चाहिए और वो उसके रूटीन से होगा। और रूटीन के साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं दूंगा आपको। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सूर्य आपका अच्छा होगा, इसका आपको लाभ मिलेगा। अब सूर्य के अतिरिक्त यहाँ पे देखिएगा, दूसरी क्या चीज दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पे देखेंगे ये आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है। ठीक है ना? इस निम्न मंगल के क्षेत्र से आप देखेंगे एक बहुत बड़ी रेखा यहाँ पे जो है आ रही है। और सबसे पहले आपको जो है मंगल की जो शानदार रेखा है ना, इसको काट रही है। जब राहु की रेखा यहाँ पे मंगल की लकीर को काटती है तो दूसरे व्यक्तियों का जो सहयोग व्यक्ति को शानदार रूप में मिलना चाहिए था, वो सहयोग विपरीत रूप में मिलता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मेरे चारों तरफ कहीं दुश्मन तो नहीं पैदा हो गए हैं, मुझे कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। ये उस चीज को दिखाता है। दूसरों के सहयोग को हर लेता है। ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलती है, भगवान की कृपा को भी ये खत्म करता है। दूसरा, आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा होती है, जो तीव्र बुद्धि होती है, उसको ये खराब करता है। जो आपके अंदर सोचने और जो आपके अंदर समझने की ताकत होती है, उसका ये फायदा नहीं लेने देता है। और जो आपका व्यक्तित्व होता है उसका ये हरण करता है, उस व्यक्तित्व को प्रभावशाली नहीं बनने देता है। देखिएगा ध्यान से, वैसे नहीं बता रहा हूं मैं। आप देखेंगे ये एक एक लकीर को काट के उसके महत्व को किस प्रकार से खराब कर रहा है। अब ये है आपकी जीवन की रेखा, ये जीवन को रेखा को काट रहा है। इसका मतलब है सबसे पहली परेशानी यही आ रही है कि कदम कदम पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन की लकीर जीवन से संबंधित चीजों को देता है। अब फिर आप देखेंगे ये आपकी जो है दो भाग्य रेखाएं हैं। ठीक है ना? दोनों चंद्रमा से निकलकर जा रही है और ये क्या कर रही है? इस करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके यहाँ पे संदेह दे रही है, उतार चढ़ाव दे रही है और संघर्ष की स्थिति में डालती हुई ये दिखाई दे रही है। फिर ये आपकी मस्तिष्क की रेखा को काट रही है। तो कहीं ना कहीं जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो परेशानियां हैं, जो तनाव है, उसको देती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है? आपकी हृदय की रेखा की और भी प्रभाव डाल रही है। तो इसमें जो आपके रिश्ते हैं, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता, उनका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना? ये राहु की स्थिति है। अब देखिएगा क्या होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं पूरा व्याख्यान नहीं कर रहा हूं, मोटे मोटे तौर पे आपको दिखा रहा हूं। अब राहु के साथ आप देखेंगे आपको पूरी हथेली में भयंकर जाल बना हुआ है। देख रहे हो आप? भयंकर जाल बना हुआ है। और हस्तरेखा के अनुसार अगर देखा जाए तो हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। ये जीवन में बहुत ज्यादा उलझन देता है और कई बार पूरे जीवन को उलझन में डाल देता है।
और कई बार आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करता है। आप ऐसे में सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ऐसे में कन्फ्यूजन, दुविधा, उलझन ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये डे बाय डे आपकी आर्थिक स्थिति को खत्म करता जाता है, आपको दरिद्रता की ओर धकेलता जाता है, आपको आर्थिक रूप से बीमार अवस्था में लाके खड़ा करने का कार्य करता है। ये नेगेटिव ऊर्जा है, ये नजर दोष है, आपके अंदर रग रग में बसा हुआ है और बहुत बुरे परिणाम ये आपको वर्तमान में दे रहा है। ये सच्चाई है, ये आप भी जानते हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे। अब यहां से रिश्तों पे प्रभाव ये डाल रहा है और यहां से ये नेगेटिव ऊर्जा डाल रही है। देखो कैसे रिश्ते होंगे, ठीक ठीक है ना। और खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर लेता है। व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है, ठीक है ना। और यहाँ से दूसरों का सहयोग ये खत्म कर रहा है, इष्ट कृपा निकाल रहा है, अंदर की खुशियों को निकाल रहा है, ठीक है ना। देखिएगा दो तीन चीजें कैसे मिल रही है। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये धीरे धीरे विकार देना शुरू कर लेता है। और स्वास्थ्य के मामले में भी व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं रहता है, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो। और पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं जो है बहुत डाउन चला जाता है, माइनस की तरफ जाता है। मानी ये नेगेटिव ऊर्जा इस प्रकार से आपकी हथेली में बैठी हुई है कि आपके जीवन की जो नींव है ना, ये उसकी जड़ों को खोखला कर रही है और धीरे धीरे आपके समृद्ध जीवन को आप खुद भी समझ रहे होंगे धड़ाम से उस गड्ढे में गिराने की तैयारी कर रही है और फिर जीवन को महत्वहीन बनाने की प्रक्रिया को चालू कर रही है। अब इसको कैसे ठीक करें, देखिएगा सबसे पहले इसी को आपको ठीक करना है। इस प्रकार से ठीक करेंगे आप इसको इसको ठीक करने के लिए एक वनस्पति स्नान की क्रिया में दूंगा, कुछ दिनों की क्रिया है, जरूर करिएगा। और उसके साथ साथ 3 से 4 महीने तक लगातार दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करते रहे, तभी आपके जीवन में धीरे 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 करके जो है चीजें बेहतर स्थिति में आएंगी और बहुत बड़ा लाभ आपके जीवन में होगा। अब एक कमी और है, दो कमियां जो मैंने क्या बताया है, गुरु चांडाल योग बताया है, वही मैं एक एक करके बता रहा हूं कैसे बन रहा है और क्या क्या प्रभाव दे रहा है। अब यहां पे देखिएगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं और सबसे बड़े ग्रह यही है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी यही है। अब यहां पे देखिएगा इसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले देखेंगे दो रेखाएं इसमें है और दो रेखाएं इसमें इस प्रकार की है और यहां पे एक शानदार जो है त्रिकोण बना हुआ है, ये चतुष्कोण बना हुआ है। ये चतुष्कोण इस प्रकार का इस बात का द्योतक होता है कि व्यक्ति के अंदर ऐसी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। और जब बृहस्पति अपने अच्छे भाव में आ जाएगा तो व्यक्ति अपनी स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर बहुत बड़ा पद पाएगा, ठीक है ना। और अपनी सोसाइटी में बहुत मान प्रतिष्ठा और सम्मान पाएगा। ये दो रेखाएं ऊपर की ओर है, ये प्रगति की निशानी है कि चाहे कैसी भी स्थिति बन रही हो, लेकिन आगे जब आपका करियर और धन की रेखा एक मजबूत स्थिति में आएगी, वो मैं बताऊंगा कब आ रही है, तो उस समय आपके जीवन में उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं। मानी आशा बहुत अच्छी बची हुई है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जीवन में आ रही है। नीचे की ओर है तो ये जहां एक से ज्यादा स्रोतों से, केवल एक स्रोत पे नहीं टिके रहेंगे,
एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे, वहीं धार्मिकता और आध्यात्मिकता आपके अंदर ज़्यादा आएगी और उसकी प्रवृत्ति भी बन जाएगी। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुकून देने वाला है। और खास करके जब बृहस्पति ठीक हो जाएगा, कुछ खास क्षेत्र हैं, इन्हीं क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो। अगर आप इन क्षेत्रों में से किसी एक या दो क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी आप हासिल करेंगे, एक ब्रांड बनकर उभर पाएंगे, ये निश्चित है। अब वर्तमान समय देखो, वर्तमान समय में देखेंगे आप तो ये क्रूर ग्रह की ओर देख रहा है। जब ये क्रूर ग्रह की ओर देखता है तो परिवार को लेकर चिंताएं देता है। पारिवारिक जीवन व्यक्ति का बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रहा होता है, ये इस चीज की ओर बताता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे ये चपटा जा रहा है, नीचे गड्ढा जैसे पड़ रहा है, इसका मतलब है बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा वर्तमान समय में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। साधारण भाव में आपकी हथेली में बैठ गए हैं ये, और आपके अंदर भी ये केवल और केवल साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जब बृहस्पति कमजोर होता है ना, चाहे आपके जन्म पत्री में हो, चाहे आपकी कुंडली में हो, या चाहे आपकी हथेली में हो, तो ऐसी स्थिति में आपके पास चाहे कितना भी अच्छा नॉलेज है, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर किसी कारणवश मिल भी गया तो आप उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। ऐसे में आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं रहता है, संतान को लेके हमेशा चिंताएं रहती है, और चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे अचल संपत्ति हो, कोई वो विवादों में फंस जाती है और व्यक्ति धन का नुकसान करता है और उसका फायदा व्यक्ति को जीवन में नहीं हो पाता है, वो धन जाने का एक जरिया हो जाता है। ठीक है ना। और धन के मामले में बहुत सारी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती है। व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों में ये कमी कर लेता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे में व्यक्ति को गुरु नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया ना, उसकी बातें ऐसे व्यक्ति को एकदम एक्यूरेट नहीं लगती है, उन बातों में उसको दम नजर नहीं आता है। उसके मन का फितूर होता है कि यार अगर ये बताता ये, तो शायद इससे जो है बहुत कुछ हो जाता, लेकिन ये जो बता रहा है ना, ये करने से शायद हो ना हो, नहीं हो पाता है। पहले तो सही दिशा दिखाने वाला मिलता नहीं गुरु, अगर मिल भी गया तो बहुत कम चांस होते हैं इष्ट कृपा ही हो जाए तभी व्यक्ति उस चीज को करेगा, क्योंकि वो चीज करने नहीं देती है, क्योंकि जड़ें जमा चुकी होती हैं, जल्दी से वो ठीक नहीं होने वाला होता है, उसमें समय लगता है और व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी हो जाती है, और फिर वो अपना नुकसान करने पे ही शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को ऐसे व्यक्ति अकेला महसूस करते हैं अगर गुरु ऐसा है। और कुछ खास क्षेत्र हैं गुरु से संबंधित जो मैंने बताए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में व्यक्ति काम कर रहा हो तो व्यक्ति को ग्रोथ नहीं मिलती है, प्रमोशन वगैरह नहीं मिल पाता है, उसका जो चीज़ें हैं वो ठीक से नहीं हो पाती हैं। ये आपकी हथेली में जो है एक गुरु चांडाल योग है। अब यहाँ पे देखिएगा, गुरु चांडाल योग का मुख्य हिस्सा ये केतु भी होता है। इसमें जितनी ज़्यादा रेखाएं होती हैं ये व्यक्ति को उतनी ज़्यादा तनाव की स्थिति और संघर्ष की स्थिति में डालता है। ठीक है। अब आपके सवाल लेते हैं। पहला सवाल आप पूछते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दुश्मनों से चारों तरफ से घिर गया हूं और ऐसा तो नहीं होगा
कि उनसे कोई मुझे बहुत बड़ा खतरा हो जाए। क्यों लगता है भाई? इसलिए लगता है कि राहु की स्थिति है, और राहु जब नेगेटिव ऊर्जा के साथ आ जाता है और गुरु यहाँ पे ग्रसित हो जाता है और केतु भी जो है दुष्ट फल देता है, तो गुरु चांडाल योग बनता है। तो कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा इसको विलेन बना लेता है। चंद्रमा खराब हो जाए तो बेवजह का व्यक्ति विलेन बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के दुश्मन ज्यादा हावी हो जाते हैं और उसके अंदर राहु भ्रम की स्थितियां पैदा करता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को भ्रम रहता है। नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन भ्रम अभी बना रहेगा। दूसरी बात, नौकरी में कभी कभी खतरा नजर आता है। ऐसा तो नहीं कि नौकरी छूट जाएगी मेरी। क्यों आता है? देखिएगा, नौकरी का मालिक है आपका जो है यहाँ पे शनि, और शनि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्री अवस्था में है। ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान में भी कमी शुरू हो जाती है और नौकरी हमेशा जो है संदेह के घेरे में रहती है। तो यहाँ पे शनि की वजह से आपके जीवन में ये चीज़ें नजर आ रही है। इतना ज़्यादा गुरु चांडाल योग बनना, इसका कोई कारण होता है। अब वो खुद आप कारण जानते होंगे इनका, ऐसा नहीं कि आप कारण नहीं जानते हैं, लेकिन उस कारण को ठीक करिएगा। देखिएगा, कुछ पत्थर पहनने से, नग पहनने से, स्टोन पहनने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। आप चीज़ों को बेहतर करें तभी बदलाव होगा। अब आप तीसरा प्रश्न लिखते हैं, छोटे भाई से मेरा हमेशा कुछ न कुछ, किसी न किसी कारण की वजह से भी वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। वो मेरे लिए खतरा तो नहीं है। अब ये पते की बात है, एक तो नेगेटिव ऊर्जा है, ऊपर से राहु की स्थिति है, ठीक है ना, और ये मंगल की रेखा को भी काट रहा है। भूमि से संबंधित अगर कोई विवाद है आपके जीवन में, तो यहाँ पे ये कोर्ट कचहरी का मामला बना सकता है और जो थोड़ा लंबा चल सकता है। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो ये भी थोड़ा लंबा चलने की संभावनाओं को बता रहा है। और जहाँ तक जो है भाई से चीज़ों का है, आपका बृहस्पति बहुत खराब है और आपका शुक्र एक बेहतरीन स्थिति में है। तो इसकी जो ऊर्जा है, ये इसकी ऊर्जा को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपके जो है पारिवारिक और कुटुंब के रिश्ते बेहतरीन नहीं दिखाई दे रही है। तो इसको सुधारना है। तो गुरु चांडाल योग जो बन रखा है, उसका उपाय लगातार करते रहेंगे, तब आपको फायदा होगा और आपको इन चीज़ों से नुकसान नहीं होगा। चौथा, डे बाय डे मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर लोन हो गया है, इसे मैं कब पूरा अदा कर पाऊँगा? आर्थिक नुकसान होना कब से बंद हो जाएगा? क्यों हो रहा है भाई? देखिएगा, जब राहु जो है यहाँ पे एक कट कटाव की स्थिति बना लेता है, या तो ये रहस्यमय बीमारी पैदा करता है, या नौकरी को ख़त्म करता है, या व्यापार को ख़त्म करता है, या तो जो है कर्जे के दलदल में फंसा लेता है और उस कर्जे से उबरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जिस प्रकार की स्थितियां हैं, ग्रह नक्षत्र बैठे, 2.5 वर्षों तक बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना तो नहीं है, लेकिन उसके बाद से चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और उसके बाद से जो है आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और आर्थिक रूप से आपका नुकसान बंद होना शुरू हो जाएगा। तब तक आपको थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा। पांचवा, मेरे राजनीति में जाने की इच्छा है, क्या यह उचित होगा जाना, या कुछ बिजनेस करना अच्छा रहेगा मेरे लिए? देखिएगा, राजनीति के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका मंगल अगर हम देखें तो पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा निश्चित ही कंफर्टेबल फील करेगा। और राजनीति के लिए आपका मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन क्षण भंगुरों वाला गुस्सा हावी हो सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान रखें। तो राजनीति के लिए ये ठीक है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। बृहस्पति कमजोर है। वही सूर्य की स्थिति मैंने जैसे बताई है और बृहस्पति की स्थिति बताई है, ये राजनीति के लिए ठीक नहीं है। वहीं हम अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भी यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, कटकटाव की स्थिति भी है
और चंद्रमा कमजोर भी है, अनबैलेंस भी है। मानसिक रूप से यहाँ पे देखा जाए तो ये मानसिक रूप से जो है थोड़ा गड़बड़ मन को करता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, मन अच्छा नहीं रह सकता है, और थोड़ा आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और राजनीति के लिए ये कतई ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अगर किसी कारणवश आप जबरदस्ती राजनीति में चले गए और थोड़ा सा सफलता हासिल कर ली, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख वही होगा। आप ऐसे केस में फंसेंगे कि कभी बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बेवजह का ऐसा ब्लेम आप पे लग जाएगा या आपके हाथ से ऐसी गलती हो जाएगी। तो कोशिश करें आप राजनीति में ना जाएं। राहु आपको बहुत ज़्यादा फंसा सकता है। ये राजनीति में आपको अच्छे मुकाम पे ले जा सकता है और उसके बाद जो है पूरी तरह से आपके जीवन को बंद करने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए राजनीति में ना जाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसकी तरफ सोचे भी नहीं। व्यापार की जहाँ तक बात है, ये आपका जो शुक्र है और राहु की जो स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, अभी आपके 42वें वर्ष तक आपके व्यापार में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, उतावलापन और भावनाओं में आकर बड़े निर्णय ले लिए तो धन हानि को दिखा रहा है, व्यापार हानि को दिखा रहा है। अभी व्यापार आपके उसमें नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। अगर कर भी रहे हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो तो बंद कर लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो व्यापार में नुकसान होने की संभावना है। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जो स्थितियां ठीक हो रही हैं आपकी, 43 से आपकी स्थितियां ठीक हो रही है। हाँ, 45वें वर्ष के आसपास आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है, ये बात निश्चित है। और तब से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में चलनी शुरू होंगी। हाँ, बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा, वो भी खास करके 57 ईयर से 57वें वर्ष से आपका जीवन बेहतरीन है। लेकिन भाग्योदय की स्थिति 45वें से है, तो जीवन में एक समरसता आनी शुरू हो जाएगी। चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का हो, तंदुरुस्ती का हो, पारिवारिक हो, कुटुंब हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, ये सारी चीज़ें चाहे बच्चों की तरफ से हो, इनमें सब में भाग्य आपका बहुत प्रबल साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यात्राएं आपके जीवन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे जबरदस्त रूप में है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आप धार्मिक भी होंगे, आध्यात्मिक भी होंगे और काम धाम भी आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। अब आप 6वां प्रश्न लिखते हैं, मेरे पास एक छोटा सा विद्यालय है, विद्यालय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कब तक सही चल पाएगा? देखिएगा, ये शिक्षा का मामला होता है और ये डिपार्टमेंट होता है गुरु के पास। जब गुरु ही खराब है तो विद्यालय कैसा सही होगा? धन का ग्रह ही जो है खराब है तो धन कहाँ से आएगा? तो कम से कम जो है 2.5 वर्ष के बाद से ये स्थितियां यहाँ पे सुधरती हुई दिखाई दे रही है। 7वां, मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, उसमें प्रमोशन चाहता हूँ, लेकिन प्रमोशन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। क्या उम्मीद है कि हो पाएगा या नहीं? अभी जिस तरह से आपका जो है यहाँ पे बृहस्पति है, ये प्रमोशन दिलाने नहीं दे रहा है, न कोई उम्मीद जता रहा है। 18 महीने के बाद एक उम्मीद बन रही है, तब निश्चित रूप से आप कोशिश करें तो आपको लाभ होगा। 8वां प्रश्न आप लिखते हैं, मेरी पारिवारिक जिंदगी अच्छी नहीं है, क्या उम्मीद करूं कि आगे अच्छी हो पाएगी कि नहीं? यकीन मानिएगा, जीवन काल के 45 ईयर से ये पूरी तरह से आपके जो पारिवारिक जीवन है निश्चित रूप से जैसे हथेली में रेखाएं हैं एकदम एक्यूरेट हो जाएगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका खुशनुमा माहौल बना रहेगा। 9वां प्रश्न आप लिखते हैं, कुछ जमीन का विवाद मेरे सरकार के साथ फंसा हुआ है, उसमें काफ़ी पैसा लग गया, वो कब तक ख़त्म होगा? देखिएगा भाई, ये तो राहु का मामला है और बृहस्पति का मामला है। 2.5 वर्षों तक ये आपको फंसा के रख सकता है, उसके बाद ही कुछ उम्मीद यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थे आपके प्रश्न
और मैंने जहाँ तक हो सके सभी चीज़ें देख ली हैं। अब फटाफट कुछ और चीज़ें देखिए। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कोई कायरता नहीं रहेगी। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए आपकी बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है और इसमें आगे जो है सफलता की स्थिति भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। आगे जाके आप रिश्तों के प्रति भी ईमानदार रहेंगे और अपने कार्य के प्रति भी आपका जुझारूपन बढ़ेगा, उसका आपका लाभ होगा। यहाँ पे अभी चिंता तो स्वभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। लंबी और हवाई यात्रा का जीवन में मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका भी लाभ होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाएंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे देखेंगे तो व्यापार आगे बहुत अच्छा है, सुंदर स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होगा। शुक्र पर्वत, यहाँ पे मैंने इसके बारे में पर्वतों के बारे में आपको बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।